मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 10 और प्रत्येक कंपटीशन में आने वाली ग्रामर का टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लेकर के है। प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों टेंस हमारे द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमने पूरी कर ली है। आज हम मिल रहे हैं पास्ट टेंस के साथ में। आपको प्रेजेंट टेंस पूरा देखना है, उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूरी देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर का ऑप्शन खोल कर देखें। वहाँ आपको इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक मिलेंगे, प्रेजेंट टेंस मिलेगा, साथ ही मॉडल्स भी आपको वहाँ मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस से। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। पास्ट का मतलब भूतकाल, जो गुजरे हुए काम की चर्चा करता है, जो हो चुके काम को दिखाता है, वो टेंस कौन सा होता है? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के जो हिंदी सेंटेंसेस हैं वो था, थी, थे पर समाप्त होते हैं। जैसे मैं अलवर गया था, मैंने कार खरीदी थी, मैंने मोबाइल खरीदा था, हमने गाना प्रस्तुत किया था, उन्होंने क्रिकेट खेला था। तो जो था, थी, थे पर फिनिश होते हैं वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आते हैं। था, थे, थी पर नहीं होंगे तो उनमें आ, ए, ई की आवाज़ आएगी। जैसे मैंने अखबार पढ़ लिया, आ की आवाज़ आ गई। मैंने चाय पी ली, उसने कपड़े धो लिए। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या बताते हैं? कंप्लीशन ऑफ एक्शन, कार्य की पूर्णता कब बताते हैं? इन पास्ट, पास्ट में। अभी जैसे मैं कहूँ मैंने सुबह चाय पी ली तो ये पास्ट में हो गया अब काम। तो कंप्लीशन ऑफ एक्शन, यहां पे हम लिखे हैं इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स completion of action in past, भूतकाल में किसी कार्य के पूरा होने को प्रकट करता है ये। दूसरी बात करें हम, इट शोज, इट शोज पास्ट इवेंट्स, भूतकाल की घटनाओं को बताता है। इवेंट्स मीन्स घटनाएं। तो ये टेंस दो चीज़ों पे फोकस करता है, किसी कार्य की पूर्णता जो पास्ट में हो गई है उसे, और पास्ट इवेंट्स, गुजरी हुई घटनाओं को, गुजरी हुई घटनाओं को। ये हमने स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त की थी, ठीक है। कल मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, तो गुजरी हुई घटनाएं। कल मैंने रोड पर एक्सीडेंट देखा था, तो गुजरी हुई घटनाओं को किस में लेते हैं? पास्ट टेंस में। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें जरा। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। मैंने आपको बताया प्रत्येक टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है और प्रत्येक टेंस अपने हिसाब से वर्ब यूज करता है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, जो कि हमने यहां पे लिख दी है। एक रूल ये कहता है, केवल, नोट करें इसे, केवल अफर्मेटिव, सकारात्मक, पॉजिटिव भी सकारात्मक होता है, सिंपल भी, साधारण वाक्य, केवल साधारण वाक्य में जब इस टेंस का आप साधारण वाक्य बनाएंगे वहां पे क्या करना होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कब? केवल साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तब डिड का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, जैसे मैं ये कहूं
मैंने गाड़ी खरीदी थी। तो पास्ट में हो गया, मैंने गाड़ी खरीदी थी। अब ये सकारात्मक वाक्य है, ना तो इसमें नेगेटिव नॉट आया कहीं पे, ना ही प्रश्नवाचक हो रहा है कहीं पे, तो ये सकारात्मक है। अब मैंने के लिए क्या आएगा? आई। खरीदना, बॉट। वैसे तो बाई होता है, बाई मीन्स खरीदना, लेकिन बाई क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? बॉट। आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी थी। जैसे उसने अपना घर बेचा था। अब उसने के लिए क्या आ जाएगा? ही। अब क्रिया लेके आओ, बेचना। बेचने को क्या कहते हैं? शेल। सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अभी हमें कौन सी फॉर्म लगानी होगी? सेकंड फॉर्म। ही सोल्ड हिज होम, उसने अपना घर बेचा था। तो अब यहां पर जो हमने सोल्ड लिखा है, ये सोल्ड कैसा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहां आपको पता लगा होगा कि इस टेंस के सकारात्मक वाक्य में, इस टेंस के सकारात्मक वाक्य में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म। जैसे उसने एक पत्र लिखा था, लिखा पे ही छोड़ दें, उसने एक पत्र लिखा, तो उसने के लिए क्या आ जाएगा? ही, शी, दोनों में से कुछ भी लगा दो। शी। लिखना, लिखना किस मीन्स होता है? राइट, और राइट का सेकंड फॉर्म रोट। सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो यहां पर ये रोट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये चीज आप क्लियर कीजिए कि जब भी सकारात्मक वाक्य बना रहे होंगे आप, सकारात्मक को अफर्मेटिव, पॉजिटिव और सिंपल तीनों ही के लिए सकारात्मक शब्द होता है। जब भी सकारात्मक बना रहे होंगे तो डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, डिड के स्थान पे क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी का एक दूसरा नियम है। अन्य तीन प्रकार के वाक्य, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में डिड का प्रयोग होगा, वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। डिड भी लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी। जैसे इसी को लेते हैं, मैंने एक गाड़ी नहीं खरीदी थी। मैंने एक गाड़ी नहीं खरीदी थी, तो नहीं आ गया, या नेगेटिव हो गया। अब ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव हो गया। अब डिड का प्रयोग करना पड़ेगा इसमें। आई डिड और नॉट। डिड लग गया तो क्या करना पड़ेगा? अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खरीदना, सेल। आई डिड नॉट सेल ए कार। तो इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड लग गया तो हेल्पिंग वर्ब डिड केवल 3 वाक्यों में लगेगा, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। जैसे अन्य सेंटेंस हम देखें, शी डिड नॉट किल हिम। उसने डिड नॉट, शी डिड नॉट किल हिम, उसने उसको नहीं मारा था। तो अभी यहां पे क्या हुआ देखिए, डिड लगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहां पे डिड लगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर रिया चक्रवर्ती अभी फ्री हो जाती है तो रिया चक्रवर्ती डिड नॉट किल सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को नहीं मारा था। और यदि केस साबित हो गया उस पर तो सकारात्मक में आ जाएगा, रिया चक्रवर्ती किल्ड सुशांत सिंह। इस तरह से केस साबित हो गया क्योंकि पास्ट की घटना है, सुशांत काफ़ी टाइम पहले मरा है और रिया चक्रवर्ती उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, अभी केस के थ्रू पता लगेगा। तो जैसे ही डिड लगेगा तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब कोई सा भी आप वाक्य देख लीजिए,
नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सभी में जैसे ही डिड लगेगा, डिड के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखें जरा, कुछ वाक्य लिखें हम यहाँ पे। रवि डिड नॉट ईट दिस। जैसे दूसरा वाक्य लिखें, ये डिड नॉट का हो गया। प्रश्नवाचक लिखें, डिड मनीष थ्रो दिस स्टोन। क्या ये पत्थर मनीष ने फेंका था। डिड यू नॉट आंसर माई क्वेश्चन। क्या तुमने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया था। तो यहां पे देखें स्थिति क्या बन रही है, जैसे ही डिड लगा तो डिड लगने के साथ ही फर्स्ट फॉर्म चालू हो गई है। यहां पे डिड लगा तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, यहां डिड लगा तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो डिड जब भी लगेगा, एक WH वर्ड वाला ले लेते हैं। वाई डिड यू ब्रेक दिस कप। तुमने ये कप क्यों तोड़ा था। तो यहां पे भी देखिए, वाई डिड, डिड लगा तो डिड के साथ क्या लग गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि सकारात्मक वाक्य आ गया, तुमने कप तोड़ा था, यू ब्रोक दिस कप, तुमने ये कप तोड़ा था। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड नहीं लगा। तो जब डिड नहीं लगेगा वाक्य में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी केवल सकारात्मक वाक्य में, और जैसे ही डिड लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के रूल्स को लेकर के। इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर लेते हैं हम। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस टेंस में निम्न, इंपॉर्टेंट रूल है ये, इस टेंस में निम्न एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इस टेंस में निम्न एडवर्ब्स ऑफ टाइम जैसे यस्टरडे, ago, the previous day, the other day, last प्लस टाइम, जैसे लास्ट नाइट, कॉमा मंथ, कॉमा वीक, कॉमा डे, कुछ भी आए लास्ट लगा हुआ होना चाहिए का प्रयोग होगा, का प्रयोग होगा। अब देखिए कैसे सेंटेंस आया, जैसे आई हिम ए बुक यस्टरडे, इस तरह से आ गया, और ब्रैकेट में आ गया जैसे गिव। अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। यस्टरडे से पता लगा पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट का सकारात्मक है, ये पास्ट इंडेफिनेट का सकारात्मक है, तो सकारात्मक पे जाइए, क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गिव का क्या हो जाएगा, गिव। आई गेव हिम अ बुक यस्टरडे, जैसे शी अ लेटर द अदर डे, और यहां पे आ गया गेट,
तो अभी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या आ जाएगा, द अदर डे देखने से हमको पता लगा कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनेट के सकारात्मक में क्या करते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गेट का क्या हो जाएगा, गॉट। जैसे लास्ट ईयर द ताज। तो यहां पे देखिए लास्ट ईयर, लास्ट के साथ समय आ गया, पिछले साल, लास्ट यहां पे आया ना, लास्ट प्लस टाइम, तो लास्ट के साथ समय आ गया पिछले साल। तो अभी पिछले साल आने से क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट। तो आई का क्या करना, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या करना पड़ेगा इसका, बेंट। पहले ही मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, कुछ भी इसमें से ले लेते हैं। चलो अगो ले लेते हैं, शी मी 3 years अगो, और यहां पे आ गया मीट। तो अगो आने पर आपको पता लगा कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनेट के सकारात्मक में क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, मीट का क्या करना पड़ेगा, मैट। सी मैट मी 3 years अगो, वो मुझसे 3 साल पहले मिली थी। बाई चांस इसमें नेगेटिव आ जाए, आता नहीं है नेगेटिव वैसे, बाई चांस नेगेटिव आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए रानी लास्ट मंथ, और यहां पे सेंड, नॉट सेंड कर देता हूं मैं, नॉट लगा देता हूं और सेंड कर दिया मैंने। मान के चलिए नेगेटिव आ गया अब आपके पास, नॉट लग रहा है और सेंड लग रहा है ना। अभी क्या करेंगे आप देखिए, रानी मी अ गिफ्ट लास्ट मंथ। तो लास्ट प्लस टाइम तो बता रहा है आपको ये पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनेट के बारे में बता रहा है। अभी पास्ट इंडेफिनेट का वो कह रहा है नॉट भी लगाइए। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा, ये तय मान लीजिए आप। नॉट अकेला वाक्य में कभी नहीं आएगा। अभी नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, डिड, नॉट। और अब सेंड का हमको सेंड ही छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिड लग गया। डिड लगने के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यदि वहां सेंड नहीं होता, ये नॉट नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मान के चले नॉट नहीं होता वहां पे, तो हमको ये सेंटेंस कैसे लिखना पड़ता, रानी सेंट मी अ गिफ्ट लास्ट मंथ। तो ये लीजिए, और यहां पे जैसे सेंड आ जाता आपके पास, तो यहां पे सेंड आने पर आपको इसे लास्ट मंथ, पास्ट इंडेफिनेट का अब सकारात्मक हो गया है, सकारात्मक हो गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दिया आपने, सेकंड फॉर्म। यहां पे क्या कर रखा था उसने, नॉट दे रखा था, नॉट सेंड। अभी नॉट कहता है कि मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगूंगा, लगाइए हेल्पिंग वर्ब, डिड लगा दी, नॉट। अब डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, इसका दूसरा रूल हम देखते हैं। ये तो एक रूल हो गया, सेकंड रूल पे चर्चा कर लें जरा। ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम आप याद कर लेंगे, यस्टरडे, अगो, द प्रीवियस डे, द अदर डे। लास्ट के साथ कोई समय आ जाए, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। अभी दूसरे में क्या, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में यदि इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस में वुड ऑब्लिक शुड के साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। तो कंडीशनल सेंटेंस में यदि इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, जैसे इफ यू ट्राइड हार्ड, यदि तुमने कठिन मेहनत की होती। इफ यू ट्राइड हार्ड, यदि तुमने कठिन कोशिश की होती। यू वुड विन दिस मैच, तो तुम ये मैच जीत जाते। ये स्थिति बनेगी इसमें। कैसी स्थिति कि यहां पे इफ के साथ ये आ गया, इफ कंडीशनल हो गया वाक्य, इफ के साथ सेकंड फॉर्म आ गई। एक तरफ इफ के साथ सेकंड फॉर्म आ गई तो दूसरी तरफ वुड और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में देखिए कैसे आएगा, ये करते हैं। इफ शी इन्वाइटेड मी, आई गो टू हर होम, और यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा गो, इधर ही लिख दिया मैंने गो, तो यहीं पे ब्रैकेट बना देता हूं मैं। अब यहां पे देखिए क्या स्थिति बन गई। इफ शी इन्वाइटेड मी कंडीशनल सेंटेंस हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अब क्या करेंगे, हमें पता है इधर वुड या शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये भी क्लियर कर दूं मैं, शुड का प्रयोग किन के साथ होगा, आई और वी के साथ। शुड का प्रयोग आई और वी के साथ शुड का प्रयोग होगा। तो अब हमें पता लग गया इफ के साथ यदि सेकंड फॉर्म आएगी तो दूसरे वाक्य में वुड या शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आई आ गया तो आई के साथ में क्या लग जाएगा यहाँ पे, शुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई शुड गो टू हर होम। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, इफ मुकेश हेल्प्ड मी, हेल्प्ड हर, कॉमा शी हेल्प हिम। अब देखिए बन गई स्थिति, बनाइए स्थिति को। कंडीशनल इफ आ गया, इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। हमको पता है इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो दूसरी तरफ वुड या शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सी आया है तो शी के साथ क्या लगेगा, वुड, शी वुड हेल्प। अच्छा, यही सेंटेंस दूसरे तरीके से आए तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये सेंटेंस दूसरे तरीके से भी आ सकता है। इफ यू हिम, he would send you his wishes, और यहां पे आ गया थैंक वर्ड दे दिया जैसे THANK। अब हमको देखना है भाई क्या स्थिति बन रही है। इधर इफ आया हुआ है, ठीक है, इफ आया हुआ है। इधर क्या आया हुआ है, वुड और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। यदि वुड और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इधर वाले वाक्य में क्या करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। भाई इधर सेकंड फॉर्म आएगी तो इधर क्या करना पड़ रहा था, वुड और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। अभी स्थिति उल्टी बन गई है, वुड और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दे दी है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और थैंक में क्या जोड़ना पड़ेगा, थैंक्ड। इफ यू थैंक्ड हिम, यदि तुम उसको धन्यवाद देते हो, ही वुड सेंड यू हिज विशेस, तो वो अपनी शुभकामनाएं तुम्हें भेजेगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इफ के साथ एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो दूसरे वाक्य में वुड या शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसका उल्टा भी आ सकता है कि एक तरफ वुड और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो दूसरी तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, इफ के साथ सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। एक और रूल इसके इसी टेंस का हम लिख लेते हैं, कंडीशनल। यहाँ तक का इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में जरूर आ जाता है इस तरह का। आगे आने वाले भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं लेकिन कक्षा 10 के लिए नहीं, आगे की क्लासेस के लिए हैं वो। देखिए जैसे यहाँ पे हम लिखें, यदि किसी वाक्य में
यदि किसी वाक्य में आई विश कॉमा इफ ओनली का प्रयोग हो तो ऐसे सेंटेंस अनरियल पास्ट को व्यक्त करते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए कैसे। आई विश, काश, आई हर नेम, और यहां पे नो शब्द आ जाता है। जैसे आई विश, काश, आई न्यू हर नेम, काश मुझे उसका नाम पता लग जाए। न्यू वर्ब की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। आई विश आई इन RAS एग्जाम select, I wish I selected verb की सेकंड फॉर्म, I wish I selected in RAS एग्जाम, काश मैं RAS एग्जाम में चयनित हो जाऊं। जैसे अभी इसके साथ देखिए, I wish I और यहां आ गया B, A bird। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा बच्चों आपको? आई विश आया हुआ है तो बिना सोचे समझे बी को देखकर क्या भर देना? वर। आई विश यदि आया हुआ है, अनरियल पास्ट, अनरियल पास्ट आया हुआ है, जैसे अभी मैंने कंडीशनल कराया था उसमें भी आ जाता है। इफ आई ए बर्ड, आई वुड, आई शुड फ्लाई। तो इसमें भी क्या आएगा? यहां पे बी आ जाएगा, बी। आप देखिए क्या स्थिति बन रही है। इफ आया हुआ है, अनरियल पास्ट, अनरियल पास्ट मतलब जो पूरा ना हो, काल्पनिक हो जो। इफ आया हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस है, ये भी कंडीशनल ही है, आई विश की, काश। अब यहां पे देखिए शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और यहां पे क्या दिया हुआ है? बी, बीई। तो इस बीई को देखकर हमें क्या भरना पड़ेगा? यहां बर, आई बर। तो आई के साथ बर कंडीशनल सेंटेंस में लगता है, ये चीज भी आप देखें। आई विश यहां पे भी, ये भी काल्पनिक है, तो आई विश आई बर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। एक रूल और लिख लेते हैं इसका हम, और उसके बाद यहां पे पास्ट इंडेफिनाइट को हम फिनिश कर देंगे, अगले टेंस पे जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस पे। ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें आप। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में इट इज टाइम दिया हो तो आगे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे इट इज टाइम हिज शॉप, और यहां पे आ गया जैसे ओपन। तो अभी आपको क्या करना होगा? इट इज टाइम दिया हुआ है, इट इज टाइम आ गया, तो ये फिक्स स्ट्रक्चर है कि इट इज टाइम यदि किसी सेंटेंस में आ गया तो आगे आने वाली वर्ब कैसी होगी? सेकंड फॉर्म होगी। इट इज टाइम ही ओपन हिज शॉप, जैसे इट इज टाइम मुकेश ए कार, और यहां पे आ गया परचेज।
तो इट इज़ टाइम को देख करके, इट इज़ टाइम फिक्स स्ट्रक्चर है ये, इट इज़ टाइम ये फिक्स स्ट्रक्चर है। इस फिक्स स्ट्रक्चर को देख करके हमें आगे आने वाली वर्ब का ध्यान रखना है। आगे आने वाली वर्ब कैसी होगी? सेकंड फॉर्म। इट इज़ टाइम मुकेश परचेज्ड अ कार, जैसे यू भी आ सकता है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम ही दिस प्रपोजल नेग्लेक्ट। तो इट इज हाई टाइम ही नेग्लेक्टेड, सेकंड फॉर्म। तो इट इज टाइम आए चाहे इट इज हाई टाइम आए और आगे सेंटेंस कंटिन्यू है तो वहां पे भी क्या करेंगे आप? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक वुड रादर के साथ में भी वुड रादर ऐसा स्ट्रक्चर आता है, वुड रादर प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये भी स्ट्रक्चर आता है कई बार। कैसे? आई वुड रादर यू दिस जॉब, और यहां पे आ गया स्टार्ट। तो आई वुड रादर आ गया, वुड रादर आया हुआ है तो वहां पे आगे क्या करेंगे आप? स्टार्ट के साथ क्या कर देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई वुड रादर यू स्टार्टेड दिस जॉब। तो वुड रादर प्लस नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो आगे क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान रखना इस चीज को। ये 10th में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आगे कभी भविष्य में पूछा जाए तो इस चीज को आप याद रखिए। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये क्लास, और ये क्लास पसंद आई है, आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सारे प्रेजेंट टेंस के वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं जो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें और सारे प्रेजेंट टेंस के वीडियोस आप देखें। प्लेलिस्ट में जाइए ऊपर और प्लेलिस्ट में जा कर के इंग्लिश ग्रामर ऑप्शन में देखें, वहां आपको सारे प्रेजेंट टेंस मिलेंगे, मॉडल्स मिलेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।